महादेव के चरणों में मेरा नमन और सम्माननीय मंच को मेरा प्रणाम। आज मेरा हर्ष का विषय है कि मेरे लिए कि सबके लिए कि हमें कुछ नया सीखने को मिला। खासकर मुझे तो मैंने ऐसा समझा कि अभी तक कविताएं पढ़ रहे थे, लेकिन ऐसा विषय रखा और परसों मैंने थोड़ा सा रिसर्च की। तो मैंने मतलब 1-2 साल में थोड़ा प्रयास करके अपने आप को 0 से 6 नंबर तक लाया था, लेकिन मैं 0 में आ गया। नाम और सिंह जी को जब मैंने पढ़ा, मैंने नाम ही इनका पहली बार सुना था। मैं इतना साहित्य में रहता पढ़ कम पाता है। और जैसे कि अभी आदरणीय अजय शर्मा जी ने अपने वक्तव्य में एक शब्द बोला था कि नामवर सिंह जी ने कहा था कि अगर मैं आलोचना नहीं करूंगा तो मेरा क्या, असफल तो वो लोग होंगे। तो मैंने उनकी वो कविता के कौन सी नए प्रतिमान करती उसके हाँ, उसके 8-10 पेज पढ़े। तो मुझे बड़ी दिनों से ऐसी महसूस हो रहा था कि कोई ऐसी चीज मिले, कोई ऐसा सुधारात्मक कोई गुरु मिले जो हर वक्त साथ रहे। तो मुझे एहसास हुआ कि ये पुस्तक पढ़नी चाहिए, तब सही कुछ मायने में कुछ ढंग से कविता हम लिख पाएंगे। फिर काफी और थोड़ी रिसर्च की तो मैंने सोचा कि कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च करके लाऊं, तो वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हमारे माननीय नामवर सिंह जी के साहित्य में मैंने अपने दृष्टिकोण से क्या देखा। डॉक्टर नामवर सिंह विधिवेत्ता नहीं, ना उन्होंने कानून या न्यायालय पर कोई विधिक ग्रंथ लिखा, फिर भी उनकी साहित्यिक आलोचना भारतीय संविधान के मूल आदर्शों स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक संवाद, असहमति, मानव गरिमा तथा सत्ता की आलोचना समीक्षा से गहरा वैचारिक साम्य रखते हैं। उनकी प्रमुख कृतियां इतिहास और आलोचना, वाद विवाद संवाद, आलोचक के मुख से सम्मुख, बल बकलम, खुद आदि साहित्य समाज और लोकतांत्रिक चेतना की समझने की महत्वपूर्ण आधारभूमि प्रदान करती है। लोकतंत्र, संवाद और असहमत पर उन्होंने नामवर सिंह जी ने साहित्य को बंद व्यवस्था नहीं बल्कि विचारों के निरंतर संवाद का क्षेत्र मानते थे। उनके अनुसार मतभेद लोकतंत्र की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी शक्ति है। उनकी ये दृष्टि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा लोकतांत्रिक विमर्श की भावना से व्यवहारिक व्यवहारिक रूप से जुड़ती है। उनके विचारों में असहमति संघर्ष नहीं बल्कि सत्य की खोज का माध्यम। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नामवर सिंह जी साहित्य को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज से प्रश्न पूछने और उसकी विसंगतियों को उजागर करने का माध्यम मानते थे। उनकी साहित्य दृष्टि इस विचार को पुष्ट करती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत अधिकार नहीं बल्कि समाज की आलोचनात्मक चेतना का आधार है। यद्यपि संविधान का अनुच्छेद 19(2) इस स्वतंत्रता पर युक्त युक्त प्रतिबंधों की व्यवस्था करता है। साहित्य और सामाजिक न्याय, उनकी आलोचना साहित्य को समाज, इतिहास और वर्गीय यथार्थ से जोड़कर देखती है। गरीबी, शोषण, जातिगत असमानता और सामाजिक विषमता उनके लिए केवल साहित्यिक विषय नहीं बल्कि न्याय और समानता के प्रश्न हैं। ये दृष्टि संविधान की प्रस्तावना अनुच्छेद 14, समानता अनुच्छेद 15, भेदभाव निषेध तथा अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता उन्मूलन से मूल भाव से साम्य रखती है। सत्ता की आलोचना और जवाबदेही, नामवर सिंह जी किसी भी स्थापित विचार, लेखक या प्रतिष्ठा को आलोचना से परे नहीं मानते थे। उनका आग्रह था कि प्रत्येक विचार का विवेकपूर्ण परीक्षण होना चाहिए। यही दृष्टिकोण लोकतांत्रिक
शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक आलोचना की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। थोड़ा रोशनी कम है, समझ में लग रहा है। इतिहास, समाज और कानून। अपनी पुस्तक इतिहास और आलोचना में उन्होंने साहित्य को उनके ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों में समझने पर बल दिया। यही पद्धति कानून के अध्ययन में भी उपयोगी है, क्योंकि किसी भी विधि की व्याख्या उसके ऐतिहासिक विकास, सामाजिक उद्देश्य और बदलती परिस्थितियों को समझे बिना नहीं होती। वाद विवाद और संवाद और प्राकृतिक न्याय। उनकी प्रसिद्ध कृति वाद विवाद और संवाद ये स्थापित करती है कि विचारों का विकास संवाद और बहस से होता है। ये दृष्टि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत ऑडी अल्टम पर्टम, दूसरे पक्ष को भी सुना जाए, से वैचारिक समानता रखती है। यद्यपि नामवर सिंह जी ने इस विधिक सिद्धांत पर प्रत्यक्ष लेखन नहीं किया, पर उनकी संवाद प्रधान आलोचना उसकी लोकतांत्रिक भावना को खुद सुदृढ़ करती है। साहित्यिक आलोचना और न्यायिक विवेक। साहित्यिक आलोचना किसी रचना का अध्ययन, संदर्भों का विश्लेषण और तर्कों का परीक्षण कर निष्कर्ष देता है। इसी प्रकार न्यायालय भी तथ्य, साक्ष्य, कानून और तर्कों के आधार पर निर्णय करता है। इस दृष्टि से साहित्यिक आलोचना और न्यायिक विवेक दोनों का आधार निष्पक्ष विश्लेषण तथा तर्क संगत निर्णय है। भाषा, न्याय और मानव गरिमा। नामवर सिंह जी ने भारतीय भाषाओं के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक पहचान का आधार है। ये विचार न्याय तक समान पहुंचे की अवधारणा से जोड़ता है, क्योंकि न्याय तभी सार्थक है जब सामान्य नागरिक उसे अपनी भाषा में समझ सके। उनकी दृष्टि में साहित्य का अंतिम केंद्र मनुष्य की गरिमा, समानता और सामाजिक सम्मान है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 की मूल भावना से में मेल रखता है। अतः डॉक्टर नामवर सिंह जी का कानून से प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। उन्होंने विधिक ग्रंथ लिखे सॉरी ना उन्होंने कोई विधिक ग्रंथ लिखे और ना कानून में निर्णय में भाग लिया, किंतु उनकी साहित्यिक आलोचना भारतीय संविधान के मूल मूल मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक संवाद, असहमत मानव गरिमा तथा विवेकपूर्ण आलोचना से गहरा वैचारिक काम रखती है। इसलिए उनके विचारों में भी संवैधानिक मूल्यों की साहित्यिक एवं दार्शनिक व्याख्या देखी जा सकती है। एक पंक्ति में अगर कहूँ तो डॉक्टर नामवर सिंह जी ने कानून की भाषा नहीं लिखी, किंतु उनकी साहित्यिक दृष्टि भारतीय संविधान की आत्मा, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और लोकतांत्रिक चेतना को गहराई से